प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। सलाम, नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम आज की भक्ति में भाग लें। आज 9 तारीख है, 9 मई है 2021, और आज का खूबसूरत दिन परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम परमेश्वर की तारीफ करें, बड़ाई करें, धन्यवाद दें, उनकी जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस खूबसूरत मई महीने के लिए प्रभु जी। प्रभु, यहाँ तक आप हमारा एबेनेजर बने, यहाँ तक प्रभु आप विश्वास योग्य रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों के लिए आपके उपकार स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे सारे पाप अपराधों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा किया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पर उपकार किया है। आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सारे श्रापों से आपने हमें छुटकारा दिया है, सारे रोगों से आपने हमें छुटकारा दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर आने वाले सारी बुरी चीजों से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं, शैतान के सारे गढ़ों को ढा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी हमारे विरोध में योजना बनाई गई उससे हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने अपना पवित्र रक्त से हमें धो दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो अस्पताल में, घर पे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी तकलीफ पीड़ाओं में प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं। उन पर रहम कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। विलंब से कुप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर आप है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है और यदि हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की स्तुति आराधना का शुरुआत करें। सचमुच हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, और उन्होंने हमने जो सोचा, हमने जो कल्पनाएं की, हमने जो योजना बनाई, उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल है प्रियजनों कि जबकि गांव गांव के लोग डरे हुए हैं प्रभु जी, ऐसे में प्रभु आपने हमें एकदम बल, शक्ति, सामर्थ्य से भर के रखा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, वो धन्यवाद प्रभु जी। युगान युग राज करने वाले प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में समय आते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु, राजाओं के राजा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने किए हुए पराक्रम के कार्य के लिए प्रभु जी हम आज जिंदा है प्रभु जी, सुरक्षित है। ये केवल आपकी करुणा है प्रभु, आपकी दया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। विलंब से कुप करने वाला परमेश्वर आप है, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आपा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
सिंहासन को छोड़ के आता है तू वहाँ। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी। हे प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार हो तेरी। हे प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार हो तेरी। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना। प्रियजनों, आइए इस समय हम आराधना में जाए, और जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान राजाधिराज परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपकी पैर की चौकी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सारे प्रभु भूमंडल में प्रभु जी, इस सारे विश्व में प्रभु जी, आप हमें जानते हैं, नाम लेकर पुकारा है प्रभु जी। हमारे सर पर कितने बाल है इसकी गिनती आपके पास है प्रभु जी। हमारे अवयव को ठीक रखने वाले, हमें संभालने वाले, हम पर दया करने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हो राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस संसार पे कितने राजा आए गए प्रभु जी, मिट गए, लेकिन आप सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आदि और अंत आप है प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रियाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद। स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य, ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, दिन रात स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह, सामर्थ्य और कृपा में चलाइए। आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सो आइए हम आज के वचन में चलते हैं और वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके काम के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सबके साथ रहिए प्रभु जी। हम सभी को आप चलाइए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, आज का जो वचन हम लेने जा रहे हैं, जिसके पर हम मनन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, इन वचनों को शायद आप में से कुछ लोगों को खराब लग सकता है, आप में से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है परमेश्वर का वचन जो है आपको बताना, ठीक है ना। आपको सुनना है, नहीं सुनना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। प्रियजनों, जो भी बातें मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन से बताऊंगा, इसके लिए ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु जी मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की सच्चाई को जान सकूं, है ना। तो ये आपको और मुझे करना है, ठीक है। ये हमारी जो ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी आप प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर से पूछिए प्रियजनों, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। वचन में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियजनों, लाखों 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 लोग मर रहे हैं, ठीक है, लाखों 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 लोग मर रहे हैं। गए साल फरवरी मार्च से ये सिलसिला चालू हुआ था, अब तक कई लाख लोग पूरे विश्व में मर गए हैं। अब सवाल ये आता है, क्या मैंने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? क्या मैंने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा प्रश्न आता है, क्या मरे हुए लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां आशीर्वाद भेजते हैं? ये दो चीजों के ऊपर हम लोगों को आज, दो प्रश्नों के ऊपर हम लोग आज करने वाला है, मनन करने वाले हैं प्रियजनों। तो पहला चीज, क्या मैंने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? और मेरा प्रार्थना करने से उनको कोई लाभ होने वाला है? लाखों लोग करते हैं प्रार्थना, पर मेरा उनके लिए अगर प्रार्थना करना, उनके लिए कोई लाभ होने वाला है? ये एक बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम आज परमेश्वर के वचनों में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 115 उसका 17।
मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते। वे लोग जो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं वे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं। वे शांत निद्रा में रहते हैं। वे परमेश्वर के राज्य में शांत निद्रा में रहते हैं। वे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं, यानी कि वे उधर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जितने भी मरे हैं वे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वे शांत निद्रा में हैं। चलिए आगे वचन में थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं। भजन संहिता 6 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जो व्यक्ति मर जाता है वो परमेश्वर का स्मरण नहीं करता है, यानी कि एक समय आने वाला है, प्रधान दूत जब तुरई फूकेगा उस समय जो मसीह में सोए हैं वे पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित है उनके साथ में उठा लिए जाएंगे। तो प्रियजनों, यहां पर सवाल ये आ जाता है कि जो व्यक्ति मर गया है वो क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। अधोलोक में यानी जब मैं मर गया हूं या कोई मर जाता है वो जो जिस स्थान पर है वहां से कौन तेरी महिमा कर पाएगा, तुझे धन्यवाद दे पाएगा। ओके, और चलते हैं आगे। परमेश्वर का वचन कुछ लोग कहते हैं मरा हुआ व्यक्ति के लिए मैंने उससे कहा कि भाई मेरे लिए तुम प्रार्थना करना, मेरे लिए ऐसा करना, और फिर वो व्यक्ति ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रियजनों, ध्यान रखना, आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है और आपका प्रार्थना का उत्तर शैतान देता है। तीसरा कोई माध्यम नहीं है, या तो परमेश्वर या तो शैतान। पवित्र शास्त्र में अगर लिखा हुआ है तो हमको वो फॉलो करना है, पूरी तरीके से फॉलो करना है, आधा अधूरा नहीं। उसमें लिखा है, फिर से एक बार, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता है। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा, कौन तेरी स्तुति करेगा, ऐसा परमेश्वर का भजन लिखने वाला कहता है कि कौन अधोलोक में तेरी स्तुति करेगा। मतलब वो निद्रा की जगह है। 2 जगह है, ठीक है। तीसरा जगह पवित्र शास्त्र में तो नहीं लिखा है। वैसे लिखने वाले तो कहते हैं कि 7 आसमान है, 7 ये है, 7 वो है, लिखने वाले कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाइबल बताती है 2 ही जगह है, स्वर्ग और नरक। तीसरा कोई जगह नहीं है, स्वर्ग और नरक। प्रियजनों, जिस घड़ी एक व्यक्ति मरता है, मरने के बाद वो व्यक्ति जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वो व्यक्ति जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, वो जब मरता है तुरंत वो नरक में जाता है। परंतु वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अपना स्वामी और उद्धारकर्ता माना है, बपतिस्मा लिया है, उसका तारण हुआ है, वो शांत निद्रा के जगह पे होगा। पर वो व्यक्ति जिसने पाप किया है, हर प्रकार का बुराई किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, उसके बावजूद भी अगर वो सच्चाई के मार्ग में नहीं चला, दुष्टता के मार्ग में चला है, तो भी उसके लिए नरक के फाटक खुले होंगे। उसको नरक में ही जाना पड़ेगा, पीड़ा और तकलीफ के जगह के ऊपर। चलिए हम इस विषय पर हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचनों के अंदर। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। फिर से एक बार, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती क्या है। मिट्टी यानी मृत्यु व्यक्ति क्या तेरा धन्यवाद कर सकता है जी। क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। क्या वो तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है ना, ये उसका वो प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है, क्या वो प्रचार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। ओके, वही चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय 18 और 19 वचन हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि
अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती न है। मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जी, जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते जीवित, हैं। हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है, जो मिट्टी में मिल गया है, यानी जो मर गया है, वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, वो विनती नहीं कर सकता। वो शांत निद्रा के जगह पे है। जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, जिसने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, वो शांत जगह पे है। प्रियजनों, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर कोई मर जाता है, उसके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वर्ग में जाएगा। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रियजनों, मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा सुंदर और अच्छा सा एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि सोचिए कि एक व्यक्ति उसका मृत्यु देह आपके सामने पड़ा हुआ है। आप उसके लिए अच्छा सा भोजन लाकर दीजिए, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा। आप उसको जो उसका मनपसंद चीज है उसको लाकर दीजिए, क्या वो खा पाएगा? नहीं। चलिए, एक व्यक्ति सीरियस है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है, और डॉक्टर कहता है कि उसको ये दवा देना है, आपको ये दवा देगा तो ये बच जाएगा। पर वो दवा आते आते लेट हो गए। जैसा आप दवा लेकर आए, उसके 1 मिनट पहले उसके प्राण निकल गए। अब उसको वो दवा देंगे तो क्या वो दवा उस मृत्यु व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कुछ लाभ होने वाला है? उसको किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला है? नहीं, क्योंकि उसके प्राण निकल गए। उसी तरह से प्रियजनों, एक व्यक्ति जब जिंदा है, वो जो काम करता है वो काम उसका पीछा करता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने समय दिया है, एक समय दिया है जब हमें इस दुनिया से जाना है, और इस समय के पहले हमने जो भी काम परमेश्वर ने दिया है वो आपको और मुझे पूरा करना है। क्योंकि बाइबल बताती है, सभा उपदेशक उसका 9 अध्याय 10 वचन, जो काम तुझे मिले जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, जी, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम वहां काम नहीं होगा। बस सो वहां काम नहीं है, युक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वहां पर तुझे शांत रहना है। तो इसका मतलब प्रियजनों, आज तक जो हमको बताया गया है कि हमने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तो क्या मरे हुए लोगों के लिए मैंने की भी प्रार्थना लग सकेगी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का फैसला अंतिम है, परमेश्वर का फैसला फाइनल है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जी, वह आग की झील में डाला गया। वो आग के झील में डाला गया। जिस घड़ी मैं परमेश्वर के पास आता हूं, अपना जीवन समर्पित करता हूं, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में आ जाता है। जिस घड़ी मैं बपतिस्मा लेता हूं, मेरे सारे पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर परमेश्वर ने किए हैं, तब उस समय मेरा जो नाम है परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में आता है। परमेश्वर के पास कई पुस्तक है, एक पाप अपराधों की पुस्तक है, एक स्मरण की पुस्तक है ना, कई पुस्तक है। मलाकी की किताब 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है, स्मरण की एक पुस्तक है परमेश्वर के पास। जो परमेश्वर की तारीफ बड़ाई करते हैं, उस किताब में लिखा जाता है कि 2 व्यक्ति मिलकर जब कहता है कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने ये किया है, अद्भुत काम किया है, तो वो परमेश्वर की किताब के अंदर लिखा जाता है। ऐसे कई किताबें हैं। तो प्रियजनों, किताबें खोल दी जाएगी, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होगा, जिसका नाम जीवन, अगर इस धरती पर रहते समय आपने पुण्य का काम किया है, आपने मदद किया है, सहायता की है, सब कुछ किया है, लेकिन आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, जब आपने अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं किया, तो प्रियजनों, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी कहती है कि आपको और मुझे वो आग में डाल दिया जाएगा। इस कारण आपको और मुझे क्या करना है? सबसे पहला चीज है, क्या मैं मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करूं? प्रियजनों, भले मेरा कितना भी प्रिय है, लेकिन मेरी प्रार्थना उसको लगने वाली नहीं है, तो फिर क्या फायदे का? क्या फायदे का? हाँ, अगर आपको कोई गरीब को खिलाने का है,
खिला दीजिए ना, उसके नाम में खिलाता हूं, लेकिन उसके नाम में खिलाकर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रियजन, जिसका बैंक में अकाउंट क्लोज हो गया है, अगर वो पैसा डालने भी जाएगा, बैंक उसका पैसा लेगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम या ये अकाउंट नंबर का हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, नहीं लिया जाएगा। उसी रीति से जिस दिन आखिरी सांस, जब सांस टूट जाती है, वो व्यक्ति यहां से निकल जाता है, वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, और हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो अगर कोई कहता है कि मरा हुआ व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, ये केवल शैतान की ट्रिक है फंसाने के लिए। प्रियजनों, ये शैतान की योजना है आपको और मुझे फंसाने के लिए। बस इस दुनिया से गया, खत्म। फिर आप सोचोगे कि भाई कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो कबाड़ में वहां रखा था, ये देखो ये पेपर वहां पर रखा हो मैं। ये करते हैं लोग, ये लोग करते हैं, लेकिन ये केवल शैतानी चीज है प्रियजनों, ये केवल शैतानी चीज है। ये परमेश्वर से लोगों को दूर करने का शैतान की योजना है। मनुष्य को एक बार इस दुनिया से निकलना है और परमेश्वर के सामने उसको खड़ा होना है न्याय के लिए। तो प्रियजनों, ये सारी चीजें जो आती है, ये सब चीजें जो है, ये परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, मनुष्य ने बनाई हुई चीजें हैं। इसके लिए सावधान, इसके लिए सावधान। हमारे यहाँ पर, हमारी कलीसिया में जब कोई प्रभु के घर जाता है, उनके घर पर हम प्रार्थना रखते हैं। 30 दिन 40 दिन के बाद प्रार्थना रखते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना। किसके लिए धन्यवाद? ये दुख के समय आप लोगों ने साथ दिया, ये दुख के समय आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद बोलकर एक प्रेयर मीटिंग, एक प्रार्थना सभा रखते हैं और भोजन रखते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत मदद किया। वो व्यक्ति जब बीमार था, तकलीफ में था, हर प्रकार की आप लोगों ने सहायता की, इसके लिए आपको धन्यवाद। वो धन्यवाद की, प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना होती है। हम ये प्रार्थना करते हैं, मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते प्रियजनों, क्योंकि एक बार वो व्यक्ति गया है, मैंने यहाँ कुछ भी करे किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचन में। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसमें अगर हम बारीकी से देखेंगे प्रियजनों, वहां पर अमीर आदमी और लाजरस का दाखला दिया गया है। अमीर आदमी और लाजरस का दाखला दिया गया है। अमीर आदमी खा पी के मस्त, कीमती कपड़े पहनता था, खा पी के मस्त, सब सुविधा उसके पास थी। उसके देवड़ी के पास एक भिखारी रहता था जिसका नाम लाजरस। ये आपको मिलेगा 16 अध्याय 19 वचन में। और वो लाजरस वहां पर जो था, 20 वचन में लिखा हुआ है, उसके वहां पर बैठता था कि इसके मेज पे से कुछ खाने को गिरे, है ना, वो उठाकर वो खा लेता था। कुत्ते आकर उसके जो घाव थे उसको चाटते थे, ऐसा उसकी स्थिति थी। और समय आ गया, ये लाजरस जो भिखारी था ये मर गया। पवित्र शास्त्र कहता है स्वर्गदूत आकर उसको उठाकर लेकर गए, स्वर्गदूत आकर उसको उठाकर लेकर गए। अमीर आदमी मर गया और उसको जब दफनाया, वो नरक में पाया गया, अधोलोक में, नरक में पाया गया। अब प्रियजनों, यहां पर देखने वाली बात यह है, वो अधोलोक में था, पीड़ा के जगह पे था, तकलीफ के जगह पे था। उसने मुंडी उठाकर देखा, अपने सर को ऊपर उठा के देखा, अब्राहम के गोद में लाजरस है वहां पर। तब उसने कहा, है ना, 24 वचन में वो कहता है, अब्राहम, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजरस को यहां पर भेज, उसकी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जबान पर रखने के लिए, क्योंकि इस आग में मेरी जबान सूख गई है। 26 वचन में लिखा है कि वहां से, मतलब स्वर्ग से कोई नरक में नहीं आ सकता है और नरक में से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। नरक यानी पीड़ा का जो जगह है वहां से। तो अगर कोई कहता है ना, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ा गड़ा ठहराया गया है, तो कोई कहता है कि नरक में कोई गया है ना, या कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको स्वर्ग में जाने के लिए प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, देखिए जी। और इन सब बातों को छोड़ जी, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है जी, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे जी, वे न जा सके, जी। और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
कोई यहाँ से वहां नहीं जा सकता है, वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता है। और ये जो अधोलोक में है, जो नरक में है, जहां पर वो तड़पने वाली जगह पे है, वहां से उसने मुंडी ऊपर उठाई। जब मुंडी ऊपर उठाई प्रियजनों, तब उसने देखा अब्राहम के गोद में लाजरस है। ऊपर मुंडी उठाए, यानी ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है और बड़ा गड्ढा है। वहां का कोई यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ का कोई वहां नहीं आ सकता है। तो अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, मैं भी कर रहा था प्रियजनों, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए कि इसको स्वर्ग में लेकर जा प्रभु, इसको शांति मिले, चिर शांति मिले, इटर्नल रेस्ट उसको मिले, अगर कोई इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है हमारी प्रार्थना गलत है, क्योंकि यहाँ का कोई वहां नहीं जा सकता है और वहां का कोई यहाँ नहीं आ सकता है। मतलब सोचिए हमने कितना समय इस तरह की प्रार्थना की। तो पहला चीज हमने देखा कि क्या मैं मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं तो कुछ फायदा है? कुछ भी नहीं। क्या मरा हुआ व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है? नहीं। और यहाँ का कोई वहां नहीं जा सकता है, वहां का कोई यहाँ नहीं आ सकता है। प्रियजनों, परमेश्वर इतना स्पष्ट रीति से कहता है, इतना स्पष्ट रीति से, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा, कहने वाला परमेश्वर है प्रियजनों। और ये परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है, जो व्यक्ति शांत निद्रा के जगह पे, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके वस्त्र लहू मेमने के लहू से धो दिया गया है, जो धार्मिकता और पवित्रता में चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर का गौरव और महिमा करता है, उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में लिखा गया है वो शांत निद्रा के जगह पर है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय उसका 16 वचन, पहला थिस्सलुनीका उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जी उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जी और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी जी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे, बाद में हम सब जो जीवित है उठा लिए जाएंगे बादलों पर। मैं हमेशा कहता हूं प्रियजनों, यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। इसी कारण तो कहता हूं वो आने वाला है, वो अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाले हैं। तो क्या आपने अपनी तैयारी की है? अपनी तैयारी की है? आपका काम आपका पीछा करने वाला है प्रियजनों। आपने कैसा कौन सा काम किया है, ये काम आपका पीछा करने वाला है। इसके लिए आपको और मुझे ध्यान रखने वाली बात यह है, प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अब से, जी फिर से एक बार, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना जी कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वो विश्राम पा रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है उनका पीछा करने वाला है। इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव में भी देख लेंगे। अगर कोई मरता है, कोई अगर मरता है, दुष्टता में मरता है, बिना परमेश्वर को ग्रहण किए मरता है, उसका काम उसका पीछा करने वाला है, उसका काम उसका पीछा करने वाला है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 25 अध्याय में लिखा गया है कि बकरों का और इनका उदाहरण दिया है भेड़ों का, बकरों का और भेड़ों का। परमेश्वर न्याय करने वाला है। न्याय के दिन तो भी बाकी है जब न्याय करने वाले परमेश्वर। सो जो लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको भेड़ कहा गया है और जो परमेश्वर के नहीं है उनको बकरा कहा गया है।
और जो राइट साइड में है ना, परमेश्वर भेड़ों को रखने वाला है, लेफ्ट साइड में बकरों को रखने वाला है। तब परमेश्वर यानी 34 वचन में ऐसा लिखा है, राजा कहेगा जो उनके दैनी और है, आओ आशीष तुम जो आशीषित हो, है ना, मेरे पिता के आशीषित हो, आओ और मेरे राज्य के अंदर तुम आ जाओ जो तुम्हारे लिए बनाया गया। और फिर वो कहते हैं 35 वचन में, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, है ना, मैं जब बेगाना था तुमने अपने पास बुलाया, मुझे कपड़े दिए तुमने, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, है ना, और मैं जब जेल में था तो तुमने मुझे वो किया, मुझे मिलने के लिए आए। तब ये लोग कहेंगे, ये जो धार्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कहेंगे, हे प्रभु हमने कब किया? तो प्रभु कहेगा, जो तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी न्याय होने वाला है, एक बड़ा भयानक न्याय होने वाला है प्रियजनों। और आज ऐसा हुआ है, माहौल ऐसा है, कोरोना का माहौल ऐसा है कि लोग सब घबरा गए हैं, लोगों की हालत खराब है। मुझे कुछ फोन आने लगे अभी यूपी से, वहां पर हर गांव में 4-4, 5-5 लोग मर रहे हैं, हर गांव के अंदर। बस्ती छोटी भी होगी लेकिन लोग मर रहे हैं वहां पर, बड़े घबराहट में है, उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं है, होंठ सूख गए हैं, बहुत डरे हुए हैं और वो फोन कर रहे हैं। ये वही कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है, आज वो भी डरे हुए हैं। जो कभी मास्क नहीं पहनते थे आज वो भी मास्क पहन रहे, डरे हैं। किस चीज से डरे? मौत से डरे हैं। प्रियजनों, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो मौत से डरते नहीं, उन्होंने मौत को पार कर दिया है, उन्होंने मौत को पार कर दिया है। मैं फिर से कहता हूं प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, तेरा काम तेरा पीछा करने वाला है। यानी ये लोग जो धार्मिक है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है और वचन के अनुसार चले हैं, वे शांत निद्रा के जगह पर है। तो इतने लोग मर गए प्रियजनों, न्याय करने वाला मैं कौन होता हूं? मैं कोई भी मरा हुआ व्यक्ति नरक में गया है, मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैं कौन होता हूं? मैं ये कह रहा हूं, क्या मरे हुए लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करनी चाहिए? उत्तर है नो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, नया करार के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि मैंने मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, नया करार मसीह लोगों के लिए नया करार है। तो नया करार के अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मरा हुआ व्यक्ति हमारे लिए दुआएं करता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा बाप मर गया है या मेरी माँ मर गई है, वो यहीं पर है, यहीं पर है। कुछ टीवी सीरियल्स या कुछ टीवी के प्रोग्राम में बोलते हैं कोई वो व्यक्ति मर गया ना, उसने तुमको आशीर्वाद दिया है, वो कहीं से तुमको देख रहा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये परमेश्वर के वचन के पर आधारित है। भावनाओं में बहकर लोगों ने ये सारी बातें कही है। मरा हुआ व्यक्ति है ना, अगर मरा हुआ व्यक्ति मदद करते थे तो प्रियजनों, कई लोग संकट में तो उनको आकर उन लोग मदद करते थे ना, तो क्यों नहीं कर रहे मदद? क्योंकि वो दुनिया से चले गए हैं। उनका नाम लेकर दुष्ट आत्मा आती है, फंसाती है, वो बात अलग है। वो मैं किसी दिन और एक टीचिंग में लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मरा हुआ व्यक्ति का रूप लेकर दुष्ट आत्मा आता है तो क्या होता है। प्रियजनों, याद रखना, मेरे साथ में अगर स्वर्गदूत है तो साथ में कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा भी है जो मुझे प्रॉम्प्टिंग करती है। झगड़ा हो रहा है, मार उसको ऐसा बोल, और गुस्से के भाव में आकर मैं कभी कभी गलत शब्द बोल देता हूं क्योंकि मुझे प्रॉम्प्टिंग करने वाला दुष्ट आत्मा है। वैसे मैं मरने के बाद ये दुष्ट आत्मा कहेगा कि देखो कबर्ड में मैंने ये पेपर रखा है, उधर ये रखा है, ये हो सकता है। इसके लिए आज आपको और मुझे ध्यान देना है, मेरे जो भी प्रिय लोग हैं, जीवित हैं, मैं उनकी सेवा करूं। मेरे घर पे अगर कोई बुजुर्ग है, कुछ खाना है, या कोई बीमार है, कुछ खाना है, तो मैंने उनको पूछना है आपकी क्या इच्छा है, क्या लेकर आऊं, आप क्या खाओगे, उनको लाकर देना। मरने के बाद प्रियजनों, हमने मुर्दों के लिए खाना रखा, वो तो उसको मिलने वाला नहीं है, मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा कोई प्रिय, ठीक है, जिंदा है, तो मैं उसको स्टील के प्लेट में, प्लास्टिक के प्लेट में, या फिर चीनी मिट्टी के प्लेट में, कांच के प्लेट में मैं खाना खिलाता हूं। और यही व्यक्ति को मैं सूखे पत्ते पे खिलाऊंगा तो क्या कहेगा वो व्यक्ति, है ना? नहीं खाएगा ना।
तो फिर मैं मरा हुआ व्यक्ति को सूखे पत्ते पर रखकर खिला रहा हूं। प्रियजनों, याद रखना, एक ही बार इस दुनिया से जाना है, अच्छा काम करके जाना। अगर आपने सही काम किया, वचन के अनुसार काम किया, स्वर्गदूत आएंगे आपको ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो ये सोचो कितना बड़ा सौभाग्य का दिन होगा वो, जिस दिन स्वर्गदूत आएगा आपको और मुझे ले जाने के लिए। कितना आनंद वाला वो माहौल होगा, कितना शांति से भरा हुआ, एकदम उल्लास, एकदम है ना, एक त्योहार की तरह माहौल होगा जब स्वर्गदूत आएंगे आपको और मुझे ले जाने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि मेरा जब भक्त मरता है उनको आप लोग लेकर आना है। तो आज प्रियजनों, हमने अध्ययन किया, मरा हुआ व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो वो व्यर्थ जारी प्रार्थना। मरा हुआ व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो कोई भी क्यों ना हो। इसके लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मरे हुए लोगों में नहीं है, मुर्दों में से जी उठा है। ठीक है, सो मरा हुआ व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। मरा हुआ व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, मेरे लिए वो परमेश्वर से कुछ मांग कर दे नहीं सकता है। मरा हुआ व्यक्ति मेरे साथ में नहीं रह सकता है ना, मेरे साथ में नहीं रह सकता है। तो फिर प्रियजनों, फिर मैं मरे हुए लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करूं? फिर यहाँ पर एक इमोशनल एंगल आता है, तो क्या मैं मेरे बाप को याद ना करूं, मेरी माँ को याद? नहीं, याद कीजिए, आप याद कीजिए। कहिए, प्रभु कितनी सुंदर मेरी माँ थी, कितने सुंदर मेरे पापा थे, कितने सुंदर मेरे भाई बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, पति कितने सुंदर थे, आपने मुझे दिया, मैं धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए, आपने उनको मेरे लिए आशीर्वाद का कारण बनाया। ऐसे आप प्रार्थना करो ना, ऐसे प्रार्थना करो। कुछ पत्नियां या कुछ पति, है ना, कुछ पत्नियां जिनके पति एक्सपायर होने के बाद या पति पत्नी के एक्सपायर होने के बाद चुपचाप बैठते और बुलाते उनको, तुम आओ ना, तुम कहाँ हो, आओ ना बोलकर। वो तो नहीं आते, उनका रूप लेकर दुष्ट आत्मा आ जाता है और कहता है कि तुमने बुलाया, मैं आ गया। इसके लिए उनको मत बुलाइए। जो गए हैं चले गए हैं, ठीक है ना, एक दिन हम मिलने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है, जिसे हमने भी पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में, भेड़ और बकरों को अलग करने वाला है। उस समय मुलाकात तो होने वाली है, भेड़ों के बीच में या फिर बकरों के बीच में मुलाकात तो होने वाली है। फिर आपको और मुझे बस यही ध्यान रखना है, एक दिन हम मिलने वाले हैं। एक दिन हम उन सारे प्रिय लोग जो इस दुनिया को छोड़कर गए, उन सभी से हम मिलने वाले हैं। तो फिर ये एक आशा रखकर हमको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, फिर से कहता हूं, मरा हुआ व्यक्ति जो कब्र में जाता है उसके लिए कोई काम नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। वे यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते हैं, वे परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। वे सोए हैं, निद्रा के जगह पे है। यीशु मसीह आने वाला है, प्रधान दूत की तुरई फूकी जाएगी, उसके आवाज में जो मसीह में सोए हैं पहले वे उठा लिए जाएंगे, बाद में आप और मैं जो जीवित है उठा लिए जाएंगे। यदि जीवन के पुस्तक में आपका और मेरा नाम नहीं है तो उस आग के झील में डाला जाएगा, जहां पर रोना, चीखना और दांत का पीसना होगा। प्रियजन, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, आइए परमेश्वर के पास। अगर आपने अनजाने में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की है, हम परमेश्वर से आज क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता था और आज से मुझे सही दिशा में चलाइए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमसे वचनों के द्वारा बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। आज आपने प्रभु हमारे सामने आपके वचनों को खोल दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस समय अगर आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैंने अनजाने में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वे लोग जो इस दुनिया से चले गए, वे लोग जो मेरे प्रिय थे, उनके जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
आपने उनको मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं। पिता परमेश्वर, एक दिन मुझे भी ये दुनिया छोड़नी है। मैं आज अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, जो भी पाप अपराध किए हैं मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए, मेरा स्वामी और मेरा उद्धारकर्ता बनकर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, फिर से एक बार कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, शीघ्र आ रहा है, या फिर हमारा इस दुनिया से जाना हो सकता है। तो यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। क्या हमने तैयारी की है? जैसा कोई इलेक्शन होता है तो सारी पार्टियां मिलकर, है ना, पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर तैयारी करते हैं, सब प्रकार की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना होता है। वैसे क्या आपने और मैंने तैयारी की है? यीशु मसीह आ रहा है, बहुत बड़ा त्योहार होने वाला है, बड़ा जश्न होने वाला है। वो अपने लोगों को अपने साथ में ले जाने वाला है। कहीं आप पीछे ना छूट जाए, कहीं आप रह ना जाए, इसके लिए आइए, प्रभु के पास आइए, अपना जीवन समर्पित कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आमेन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करते हैं भजन संहिता 23 एक साथ में बोलकर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जो जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज 9 तारीख है और आज केविन थोरात ब्रदर का जन्मदिन है, और उनके बेटे, बड़े बेटे विश्वास थोरात, इनका जन्मदिन है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 10 तारीख के सोमवार के दिन पास्टर रवि त्रिभुवन, इनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और 11 तारीख को अपर्णा मेहता, इस बेटी का जन्मदिन है। 12 तारीख को बुधवार के दिन आनंद थोरात, मनोज और सुनीता कदम, इस बहन का जन्मदिन है। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 13 तारीख को गुरुवार के दिन आशीष गिरी का, इस बेटे का जन्मदिन है। 14 तारीख को शुक्रवार के दिन साक्षी थोरात, इस बेटी का जन्मदिन है। और 15 तारीख को शनिवार के दिन संपत गोंड, इस भाई का जन्मदिन है। साथ में आयरिन सिस्टर और रघु ब्रदर, इनका विवाह का सालगिरह है। सो आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम केविन थोरात, इस ब्रदर को, और विश्वास थोरात, इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं। पास्टर रवि त्रिभुवन साहब को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। अपर्णा मेहता को, आनंद थोरात, मनोज और सुनीता कदम, इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। आशीष गिरी और साक्षी थोरात और प्रभु जी संपत गौंड, इन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनके साथ रहिए। और प्रभु जी, हम आयरिन सिस्टर को और रघु ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनके साथ आप हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु, इनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य मांगते हैं प्रभु जी। इनके जीवन को प्रभु आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आयरिन
सिस्टर और रघु ब्रदर, इनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और जिनका भी विवाह का सालगिरह, उन सभी को उनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप में से जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीषें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन दबाकर उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल का, उसको आप क्लिक कीजिए। साथ साथ में आप जो काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके साथ बनी रहे। और प्रियजनों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं और शेयर करने भूलना नहीं। हो सके इतना शेयर करना। हम आपसे पैसे नहीं मांग रही है, हमारी कलीसिया विश्वास करती है हमारी जरूरतों को यहोवा यिर्रे पूरा करता है। हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, क्योंकि हमारे हाथ परमेश्वर की तरफ लगे हुए हैं और वो कृपालु परमेश्वर है। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं, इस वीडियो को हो सके इतना आप फॉरवर्ड कीजिए। किसी ना किसी की जिंदगी के अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उसका आशीष आपको, आपके परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को मिलने वाला है। हमारी जो टीम इसमें लगी हुई उन सभी को मिलने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए और प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।